जैसे जैसे आप इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, हम आपको प्रार्थना, वचन के पठन और मनन के माध्यम से प्रभु को अपने अध्ययन में आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्रार्थना करें। प्रत्येक भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वो आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। पढ़ें। परमेश्वर को अपनी आंखें खोलने के लिए और प्रत्येक दैनिक अंश के माध्यम से उनके वचन की आपकी समझ को गहरा करने के लिए आमंत्रित करें। मनन करें। आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपको जो दिखाना चाहते हैं उसे हृदय में उतारने में आपकी सहायता करे। 5वां सुसमाचार। प्रेरितों के काम की पुस्तक, जिसे कभी कभी 5वां सुसमाचार कहा जाता है, 4 सुसमाचारों का विस्तार है। मत्ती पुनरुत्थान के साथ समाप्त होता है, मरकुस स्वर्गारोहण के साथ, लूका पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के साथ और यूहन्ना दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा के साथ। ये सभी प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में समाहित हैं। और जैसा कि चारों करते हैं, प्रेरितों के काम इस महान मिशन आह्वान की पुष्टि करते हैं, इस सुसमाचार को संसार तक पहुंचाओ। प्रेरितों के काम सुसमाचार और पत्रों के बीच एक सेतु का निर्माण करते हैं। जरा सोचिए, प्रेरितों के काम के लेखक डॉक्टर लूका ने पतरस और पौलुस के साथ कई बार मुलाकात की होगी और इस बारे में अद्भुत बातचीत की होगी कि परमेश्वर उनके अलग अलग मिशन क्षेत्रों में कैसे कार्यरत था। प्रेरितों के काम और उनके पत्रों को एक साथ पढ़ने से आपको आरंभिक कलीसिया के इतिहास की एक तस्वीर मिलती है, साथ ही उन व्यक्तिगत संबंधों और संघर्षों की जिनका उल्लेख प्रत्येक पत्र में किया गया है। एक पद प्रेरितों के काम का सारांश प्रस्तुत करता है, जो स्वर्ग लौटने पर स्वयं यीशु द्वारा किया गया एक वादा है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे साक्षी होगे। प्रेरितों के काम 1:8। प्रेरितों के काम में उन पहली पीढ़ियों में कलीसिया की जबरदस्त वृद्धि दर्ज है। केवल पहली शताब्दी के अंत तक ही लाखों लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बन गए थे। डॉक्टर लूका ने भीड़ और जनसमूह के अलावा 110 लोगों का नाम लिया है। वो क्या था जिसने सबका ध्यान खींचा? यीशु का पुनरुत्थान, जो सभी सुसमाचार प्रचार का केंद्र है। आरंभिक कलीसिया में यीशु मसीह का पुनरुत्थान संदेश का केंद्र था और इसके बिना कोई भी उपदेश नहीं दिया जाता था। आरंभिक कलीसिया में वह जी उठा है का उद्घोष कहीं हर जगह किया जाता था। हर दिन पुनरुत्थान की घोषणा करने का दिन था, सिर्फ ईस्टर पर नहीं। लेकिन ये पुस्तक पूरी नहीं है। कलीसिया की कथा एक निरंतर कहानी है। शायद डॉक्टर लूका आज महिमा में अगला अध्याय लिख रहे हों। शायद वो पवित्र आत्मा की शक्ति से मसीह के लिए जो हम करते हैं उसे दर्ज कर रहे हों। हालांकि प्रभु पृथ्वी छोड़कर चले गए हैं, उन्होंने केवल अपना मुख्यालय पिता के दाहिने हाथ में स्थानांतरित कर दिया है। यीशु ने पवित्र आत्मा को इस युग की महान शक्ति होने के लिए भेजने का वादा किया था, जो यीशु ने किया, और अब उनकी आत्मा हम में, उनके विश्वासियों में वास करती है। अब हमारा कर्तव्य उनके साक्षी बनना है। हमें उन्हें अपना मुख्य आकर्षण बनाना होगा। यह निर्देश न केवल एक संस्थान के रूप में कलीसिया के लिए है, बल्कि यह प्रत्येक विश्वासी के लिए एक अत्यंत व्यक्तिगत आदेश भी है। व्यक्तिगत रूप से, निजी तौर पर हमारा कार्य परमेश्वर के वचन को संसार तक पहुंचाना है। परमेश्वर चाहते हैं कि लोग उद्धार पाएं। उनके महान आदेश में यही हमारा भाग है। इस सुसमाचार को फैलाने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है। यीशु अपनी आत्मा के द्वारा हमारे साथ रहने और व्यक्तिगत रूप से अपनी कलीसिया के माध्यम से और प्रत्येक सेवकाई के माध्यम से हमारे द्वारा कार्य करने का वादा करते हैं। हमारा एकमात्र विकल्प है कि हम उन्हें शक्तिशाली बनने देते हैं या नहीं। यीशु ने कहा कि हमें अपनी गवाही उनके बारे में अपनी गवाही पृथ्वी के छोर तक पहुंचानी है। यह वैश्विक पहुंच उनका विचार है। यीशु मसीह को संसार तक पहुंचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मनन। आपको क्या लगता है कि यीशु के पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ, ये बताने में पवित्र आत्मा का क्या उद्देश्य था? 2000 साल बाद कहानी के इस हिस्से को जानना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण था? आप ईसाइयों को जो बातें करते हुए सुनते हैं, उसके आधार पर क्या पुनरुत्थान आज भी कलीसिया के संदेश का उतना ही केंद्रीय स्थान है जितना पहली शताब्दी में था? क्या बदला है? यीशु के स्वर्गारोहण का सबसे अद्भुत पहलू ये वादा था कि उनके चले जाने पर यीशु पुनः लौटेंगे। आज आप इस वादे को कैसे बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं और उस पर टिक सकते हैं? और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारेली पावरी सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।